सभी भाई बंधुओं को, क्षेत्रवासियों को, नगरवासियों को, देशवासियों को अनुज कुमार शर्मा का नमस्कार। मित्रों, आज जो प्रॉब्लम सामने है उसमें प्रॉब्लम का मतलब हो गया जैसे कि जो इसमें कोविड-19 चल रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस कोविड-19 बीमारी में जो प्रॉब्लम्स सामने हमारे आ रही हैं, देखिए बीमारी तो है ही अपने आप में, वो तो खुद अपने आप में एक प्रॉब्लम है। उसका तो हम तोड़ नहीं निकाल सकते। उसका तोड़ निकालने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, ये सब इनका अपना काम है, ये अपना काम बखूबी कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस चीज़ को ये लोग इसका रिजल्ट निकालें और हम लोगों को जल्द से जल्द इस चीज़ से हम लोगों को रिलैक्स मिले। जो मेन प्रॉब्लम जो हम लोगों के सामने आ रही है और जिसके लिए मैंने आज ये मेरे जो अपने मत हैं मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि इसको आप पूरा सुने और पूरा सुन के अगर आपको लगता है कि ये सही है जो मैंने बोला, अगर ये सही है और मैं इस थीम पे सही जा रहा हूँ, तो इसको कोशिश करिए कि अधिक से अधिक इसको आप स्प्रेड करें, शेयर करें लोगों के साथ, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, जिन लोगों के रीज़न से ये प्रॉब्लम हमारे पास खड़ी हो रही है, हमारे पास का मतलब हमारे जो मज़दूर हैं, जो भाई बंधु हैं, जो का पता नहीं कहाँ से इधर से उधर आ रहे हैं बेचारे, और जिसके कारण रास्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम्स जहाँ से उठ रही हैं वहाँ तक पहुँचे। तो मेरा मेन उद्देश्य इसको सिर्फ बताने का ये है, और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ से आप लोग अनभिज्ञ हैं, पता आप लोगों को भी है। तो मित्र, जो मेन प्रॉब्लम हम लोग सामने आ रही है वो आ रही है कि मजदूर जो हैं वो क्यों वहाँ कहीं से जहाँ वो लोग काम कर रहे हैं वहाँ से यहाँ पर क्यों ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बार बार वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों आ रहे हैं। एक प्रॉब्लम लगातार हम लोग सामने आ रही है कि खाने को नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम है, हर किसी के साथ में है, मानवीय बात है। आज हम लोग बैठे हुए हैं, अगर हम लोग पास इनकम है, थोड़ी बहुत जमा पूंजी हम लोग पास है तो हम लोग खा रहे हैं। अगर ये जमा पूंजी ना होती तो 100% आज हमें भी किसी न किसी का मोहताज होना पड़ता, जैसे कि वो बेचारे मजबूर हैं इस समय। तो सेम है। तो प्रॉब्लम क्या है कि वो क्यों वहां से आ रहे हैं, क्यों उनको खाने को नहीं मिल रहा है, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो मेरा मत सिर्फ इतना सा कहने का है, मैं 5-10 मिनट का ये वीडियो कोशिश करूंगा कि 5-10 मिनट वीडियो खत्म हो जाए। प्रॉब्लम जो हम लोग सामने आ रही है, फैक्ट्रीज जिसमें लेबर काम कर रहे हैं, मजदूर जिसमें लेबर काम कर रहे हैं, और उससे एक बड़ी समस्या हमारे सामने जो आई, जो मैं इधर 5-7 दिनों से लगातार सुन रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, सुन तो काफ़ी समय से रहा हूँ, लेकिन इस समय ये चीज़ें बहुत तेज़ी से सामने बार बार आ रही हैं कि मकान मालिक किराया मांग रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं सारे मकान मालिकों से इस समय बोलना चाहूँगा, मैं फैक्ट्री जो मालिक है मैं उनसे बोलना चाहूँगा। तो मेरा उनसे निवेदन है इस चीज़ के लिए कि ज़िंदगी में पैसा बहुत ज़रूरी है, मानता हूँ, बहुत ज़रूरी नहीं है सब कुछ आज की डेट में पैसा है, ये भी क्लियर है। लेकिन मैं उन लोगों से जो मालिक हैं, किसी भी तरह से मालिक हैं, और ख़ास तौर पर मालिक का मतलब मकान मालिक, मैं उन लोगों से ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये बताइए, आपके यहाँ जो लोग रह रहे हैं क्यों रह रहे हैं? अगर उनके पास पैसा होता, उनके पास भी 2-4, 10 लाख, 15-50 लाख रुपया होता, वो किराए के मकान में क्यों रहते? क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वो मकान बना सकें। आज ईश्वर ने आपको इतना दिया है कि आपका मकान है, आप उसमें खुद तो रह रहे हैं, खुद किसी के मोहताज नहीं हैं, और साथ ही साथ दूसरों को भी अपने यहाँ रुकवा रहे हैं, और लोगों को भी अपने आश्रय दे रखा है। तो अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है, और भगवान करे ईश्वर की कृपा सदैव आप लोगों पर ऐसी बनती रहे। लेकिन ये बताइए कि वो जो लोग आपके यहाँ रह रहे हैं वो कितना कमा रहे हैं? अगर उनकी इनकम महीने के 25-30 हज़ार भी रुपया अगर उनकी इनकम है, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके यहाँ क्यों रहेंगे। वो 2-4-10 महीने आपके यहाँ रुकने के बाद इतने में पैसे जमा कर देंगे, एक प्लॉट खरीद लेंगे, प्लॉट खरीद कर एक कमरा बनवा लेंगे, एक कमरा बना के आराम से रहेंगे। प्रॉब्लम ये है ना कि उनके पास पैसा नहीं है,
गरीब हैं, महीने 5,000 7,000 8,000 10,000 रुपये कमा रहे हैं। 8-10 हज़ार रुपये में क्या होता है, आप खुद सोचिए 8-10 हज़ार में क्या होता है। अगर आदमी सुबह शाम सुकून से खाना खाए, 2 लोगों का परिवार वहाँ है, पति पत्नी और उनके अगर 2 बच्चे हैं, तो 8-10 हज़ार रुपया तो ऐसे हर महीने खर्च हो जाता है, बल्कि कम पड़ जाता होगा। बीच में किसी की अगर तबीयत खराब हो जाए तो उसको मांगना पड़ जाएगा दूसरों से। ऐसी स्थिति में वो आपको किराया कहाँ से देगा? क्या इतना भी आप लोगों के पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं हो पा रहा है कि जब आप देख रहे हो कि उनके पास खाने के लाले पड़े हैं, या उन्होंने पिछले 2-4 महीने में काम करके अगर 2-4 हज़ार रुपया अगर उन्होंने बचाया है, तो वो इस 2-3 महीने में 2-4 हज़ार रुपया में खाना खा लें या आप लोगों को किराए का दे दें। आपके पास मकान है, क्या आपका जो घर का खर्चा है, क्या वो खर्चा आपका सिर्फ उस किराए के पैसे से चल रहा है? क्या आपके पास इतना रुपया नहीं है कि अगर आप 2 महीना उनसे किराया नहीं लेंगे तो आपके घर का खर्चा नहीं चल पाएगा? क्या ऐसा है? अगर आप उनसे 2 महीना पर किराया 3 महीना किराया नहीं लेंगे तो ऐसा है कि आपके घर की लाइट कट जाएगी, या आप भूखे मर रहे हैं, आपको खाने को नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ठीक है, आप उनसे बोलिए, उनसे उनको आप परेशान करिए, लेकिन अब ये बताइए कि जब उनके पास है ही नहीं तो देंगे कहाँ से आपको? वो बेचारे खाने के लिए तो परेशान हो रहे हैं, खाने के लिए तो उनको लाइनें लगानी पड़ रही हैं, खाने के लिए उनको दूसरों का मोहताज होना पड़ रहा है। जिन बेचारों ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए होंगे, जिन्होंने कभी अपने आप को मजबूर नहीं शो किया होगा पब्लिक में एक दूसरे के सामने, वो आज मजबूर हैं अपने आप को दूसरे के सामने हाथ फैलाने के लिए कि भैया खाना नहीं है, भोजन नहीं है, 2 वक्त का खाना हमको दे दो। ये हमको दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि हमको नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं उस चीज़ को। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, और आप देख रहे हैं तो आप सोच रहे अरे प्रॉब्लम तो उनकी है। वैसा प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी भी है। यही लॉकडाउन अगर साल 2 साल 3 साल चल गया और अगर कहीं आपके किसी बच्चे की नौकरी चली गई और उसके पास जमा पूंजी खत्म होगी, तो भीख मांगने की नौबत आपकी भी आ जाएगी, मांगने की नौबत आपकी भी आएगी। भीख शब्द मेरा थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, भीख शब्द नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन ये मोहताज आप भी हो जाएंगे। आज आपके घर में अगर 2 बच्चे कमाने वाले हैं और 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, और मान लीजिए कि यही लॉकडाउन अगर साल 1.5 साल 2 साल चल गया, ईश्वर ना करे ऐसा हो, अगर चल गया तो भाई साहब नौबत आपकी भी आएगी कि आपको दूसरों के सामने मजबूर होना पड़ेगा। तब क्या करेंगे आप? कुछ तो इंसानियत रखिए। खाने को नहीं है, जो बेचारे मजबूर गरीब आपके यहाँ किराए पर रह रहे हैं, आप 2 महीने किराया मत लीजिए उनसे, क्या बिगड़ जाएगा आपका? कौन सी आपकी जमा पूंजी कम हो रही है? मुझे कहते हो बड़ा कष्ट हो रहा है इस चीज के लिए, लेकिन कम से कम इस चीज को सोचिए, समझिए, ठंडे दिमाग सोचिए, एक गिलास बढ़िया ठंडा पानी पीजिए और उसके बाद सोचिए कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है गलत है। नहीं छोड़ना किराया आपको, मत छोड़ो, लेकिन इस समय साथ आप दे सकते हो। सिर्फ आप इतना उनसे बोल दो कि भैया ठीक है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना जो भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है, आप अभी किराया मत दो। आपका 3,000 महीने किराया है, 4 महीने का किराया आपका 12,000 रुपया होगा, तो भैया अगले 12 महीने तक हमको, जिस समय लॉकडाउन खुल जाएगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, उस समय तक अगले 12 महीने तक हमको 3,000 ना देकर हमको तुम 4-4 हज़ार रुपये दे देना। तो 1-1 हज़ार रुपया महीना अगर वो आपको लगातार 12 महीने तक देंगे तो आपका 12,000 आपका इन 4 महीने का किराया भी आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या हम लोग इसको इस तरह से मैनेज नहीं कर सकते? मैं देख रहा हूँ रोज मेरे यहाँ पता नहीं रोज कितने लोग आ जाते हैं कि भैया मुझे खाने की हमारी दिक्कत है। अभी मेरे जानने में कल की बात है कि एक लेडी आई, कल या परसों की बात है, एक लेडी मेरे यहाँ आई और उन्होंने मुझसे बोला कि वो बहराइच से आई हुई हैं। बहराइच से आने का मतलब बहराइच से यहाँ काम ढूंढने आई थी और आते ही यहाँ पर लॉकडाउन हो गया। 5 महीने पहले आई थी, 2 महीने मीन्स 2-2.5 महीने लॉकडाउन हो गया। 2-2.5 महीने बाद ही उनका यहाँ पर अभी काम शुरू भी नहीं हो पाया था, वो नौकरी भी किसी की नहीं कर पाई थी और लॉकडाउन हो गया। आज की डेट में वो उनका परिवार भूखा बैठा हुआ है। तब हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मैं भी कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ नहीं हूं, मैं भी महीने में 10, 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमाने वाला हूं। नहीं मुझसे हो पाता है, मैं अपने 4 मित्रों को फोन कर देता हूँ, 4 मित्रों को बोल देता हूँ कि भैया कुछ व्यवस्था करो। वो लोग जो है ना 2-2 हज़ार रुपये मुझे पकड़ा देते हैं, भैया ठीक है तो यार तुम्हारे पास अगर आदमी आ रहा है तो तुम उसको राशन दे दो। खाने का पैसा आदमी के पास नहीं है, आदमी भूखा मर रहा है और हम उससे किराए के लिए परेशान कर रहे हैं। एक मोहतरमा आई थी, अब उनका रोना ये था, पोता 2 दिन से भूखा था, पोते ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, पानी पी पी के केवल कर रहा है। राशन की व्यवस्था तो हमने उसकी करा दी,
जो आई थी उनकी व्यवस्था हमने करा दी, लेकिन उनका एक उससे बड़ी समस्या उन्होंने अपनी बताई जिसको शायद मैं भी सॉल्व नहीं कर पाया। कल ने भैया बताइए मकान मालिक कितना परेशान कर रहा है, 3,000 रुपये किराया है और मेरा एक बेटा दिल्ली में रहता है, एक बेटा यहाँ काम करता है, यहाँ भी फैक्ट्री बंद हो गई, दिल्ली वाले तो उसको पैसा नहीं मिल रहा है, अब मैं किराया कहाँ से दूँ? मैं खाने का तो पैसा हमारे पास है, मैं किराया कहाँ से दूँ? मकान मालिक लगातार कह रहा है कि नहीं हमको किराया चाहिए वरना मकान खाली कर दो। इस समय अगर वो औरत आपके मकान छोड़ के चली जाएगी, इस समय वो कहाँ रहेगी, किसके घर में रहेगी? क्या इतनी भी इंसानियत आपके अंदर नहीं बची हुई है? इतना पैसा आप मकान किराए पे उठाने का मतलब आप समझ रहे हो कि आपके पास इतना पैसा है कि आपके पास 2-4 मकान हैं, इसलिए आप मकान किराए पे उठा रहे हो। अगर आपकी रोजी रोटी सिर्फ उसी से चल रही है तो फिर भी समझ में आता है कि चलो आप एक बार उसको कष्ट दो, लेकिन उसमें भी स्थिति ये है कि जब अगले के पास है ही नहीं तो आपको देगा कहां से? ये तो कम से कम आप सोच सकते हैं ना। इस समय की स्थिति से तो हम लोग वाकिफ हैं, पूरा देश नहीं पूरा विश्व का हर एक देश ऐसा है जो आज की डेट में इन सब समस्याओं से जूझ रहा है और वो देख रहा है स्थिति क्या बनी हुई है। उस स्थिति में हम एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया कि हमने किसी को आश्रय दे रखा है और आज हम सिर्फ इस ऐंठन में बैठे हुए हैं कि मेरे पास मकान है। सोचिए, आपके पास एक मकान है, 2 मकान है जो आपने किराए पे उठा रखे हैं। सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा इस बात को आप सब लोग। आपके पास एक मकान है, 2 मकान है जिसको आपने किराए पे उठा रखा है और आपके अंदर इतनी ऐंठन है, तो सोचिए इस पूरे विश्व को जिसने संभाल रखा है, ये पूरा विश्व जिसका अपना एक खुद का मकान है, सोचिए अगर कहीं वो ऐंठ गया तो आपकी स्थिति क्या होगी? इतिहास गवाह है। हमारे यहाँ एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल है। घमंड रावण का नहीं रहा, रावण तो बहुत पुराना हो गया, बहुत नई कहानी है। नई का मतलब इतनी नई नहीं है, हम और आप भी नहीं रहे होंगे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो हम लोगों ने सुन रखी है, वो तो देख रखी है, वो तो किताबों में पढ़ी है। चलो वो तो त्रेता युग और द्वापर युग की बात होगी, ये तो अभी हाल ही की बात है। कलयुग की स्थिति हम बता रहे हैं आपकी। उस स्थिति में सोचिए राजा हरिश्चंद्र जिस समय आए, राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति नहीं रही, उनको मल्लाह की नौकरी करनी पड़ी, उनको कब्रें खोदनी पड़ गई, उनको शमशान घाट में रहना पड़ गया, अपनी पत्नी अपने बच्चे को उनको बेचना पड़ गया। सोचिए इतनी संपत्ति पूरे के पूरे एक राज्य का राजा होने के बावजूद अगले आदमी ने कई साल अपने जो है ना जीवन के उसने ऐसी स्थिति में बिताए कि वो भगवान ना करे कि किसी को ऐसा वक्त आए और उसको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। घमंड तो उनका नहीं रहा, इन लोग इतने बड़े बड़े लोग नहीं रहे, उनकी संपत्तियां खत्म हो गई, वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। तो सोचिए हमारी आपकी क्या औकात है? काहे का घमंड क्या है? आज अगर आपको इस चीज का घमंड हो रहा है कि मेरे पास 2 मकान हैं, तो भाई साहब वो 2 मकान खत्म होने में 2 घंटे नहीं लगेंगे अगर उसने चाह लिया। इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है। जिन मजदूरों को जिनको हम लेबर मजदूर कहकर आज हम जिनको अपमानित कर रहे हैं, आज हम जिनको भोजन नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, अपने ही धर्म में आ जाइए आप। विश्वकर्मा जी, चीजों का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को पूजा जाता है। अगर आज की स्थिति के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो विश्वकर्मा जी और किसी मिस्त्री में, किसी मजदूर में कोई अंतर नहीं है। विश्वकर्मा जी को हमने देखा नहीं, आपने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। लेबर मिस्त्री को हम देख रहे हैं, यही हमारे लिए मकान तैयार करते हैं, यही सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, तब जाके हमारा मकान खड़ा होता है। आज सोचिए जिस मकान की बदौलत आज आप किराया ले रहे हैं, कमा रहे हैं, उसके माध्यम से कमा रहे हैं, उसके माध्यम से खा रहे हैं और पैसा जमा कर रहे हैं, जरा विचार करिए उस मकान को किसने बनाया? मजदूरों ने बनाया है, मिस्त्रियों ने बनाया है। मतलब साक्षात विश्वकर्मा जी आए थे बनाने के लिए। आज हम उनका अपमान कर रहे हैं बैठा के, आज हम उनको खाने को नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने यहाँ 2 महीने 3 महीने का उनको आश्रय नहीं दे पा रहे हैं। मत दो आश्रय, मत छोड़ो पैसा, सहूलियत दे सकते हो, सहूलियत दे दो। ठीक बात समझ में आ रही है आप लोगों के? मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना अनुमोदन है, मैं आप सब लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, क्यों हम ऐसा कोई काम करें जिससे कि हमारे अंदर की इंसानियत या हमारे अंदर की नीयत दूसरे को नजर आए।
मत घमंड कीजिए, मत घमंड कीजिए। जिन लेबर मिस्त्रियों को आप भगा रहे हो, खाने तक को नहीं दे पा रहे हो जिन लेबर मिस्त्रियों को, याद करिए महीना, 1.5 महीना, 2 महीने बाद जब फैक्ट्रियां खुलेंगी तब लेबर कहां से लाएंगे। 2 महीने, अभी तो लॉकडाउन है, पूरा विश्व बंद है, पूरा विश्व बंद है। सोचिए 2 महीने बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तब आपको मजदूरी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, और उस समय पर जब पूरा विश्व कमा रहा होगा, और उस समय पर अगर सिर्फ और सिर्फ 2 महीना, 3 महीना लेबर अगर आपकी फैक्ट्री में नहीं आई, तो आप ये ध्यान रखिए जो 3 महीने आपने बचाया है ना, आप सोच रहे हो 3 महीने में बचा लूं, इन 3 महीने, 4 महीने के बाद जब लॉकडाउन हटेगा और जब फैक्ट्रियां खुलेंगी, जब कंस्ट्रक्शंस का काम अपनी चरम सीमा पर आने का प्रयास करेगा, मीन्स वापसी करेगा, उस समय पर अगर सोचिए 2 से 3 महीना, 4 महीना केवल लेबर अगर आपके पास नहीं पहुंचा, तो जितना आप ये 4 महीने में बचा रहे हो ना, कई गुना, 2-4 गुना नहीं, कई गुना, कई हजार गुना आप उन 3 से 4 महीने में अपना नुकसान कर लोगे। इसका आप ध्यान रखना। मजदूरों का कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास खेती है, वो अपने घर पहुंच रहे हैं धीमे धीमे, रो के मर के बेचारे सड़ के सड़कों पर रातें बिताकर, धूल मिट्टी खाकर अपने घर तो पहुंच रहे हैं। लेकिन सोचिए कि घर जाने के बाद खेती है, खेती कर लेंगे, घर में उनके अनाज भरा है, खा लेंगे। लेकिन ये सोचिए कि 4 महीने, 5 महीने के बाद जब आपका काम वापस आएगा, उस समय जब वो लोग वहां पर नहीं होंगे, तब आपकी स्थिति क्या होगी। मत करो भगवान को नाराज, भगवान हैं। जिस दिन ये नाराज हो गए, भाई साहब अपने घर की लैट्रिन भी खुद साफ करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखिएगा। एक एक ईंट घर की खुद उठा के लगानी पड़ेगी मकान बनाने के लिए, और इतने काबिल ना भाई साहब आप हो और ना इतना काबिल मैं हूं कि मकान बना लेंगे बैठकर। ऐसा ध्यान रखिए, मत करिए नाराज भगवान को। बचा पाए अपने आप को तो बचा लीजिए। आज जिस पैसे के बल पर आप अपनी नीयत को शो कर रहे हो कि मेरे पास पैसा है, लॉकडाउन चल रहा है, मैं तुम्हें क्यों खाने को दूं, क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो। जरा सोच लो 4 महीने बाद क्या स्थिति आएगी आपकी। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। रोक लीजिए आप लोग अपने अपने भगवानों को, जो सुबह से लेकर शाम तक आधा पेट भूखा रहकर भी आप लोगों के लिए लाखों करोड़ों कमाते हैं। मत करिए उनको नाराज। इसी के साथ मैं आज की ये स्थिति को, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। और निवेदन आप लोगों से यही है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें, जिससे कि लोगों को पता चले कि स्थिति क्या है। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के कुछ कहने से किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ समझ में आ जाए, और जो प्रॉब्लम सामने आ रही है वो प्रॉब्लम हम लोगों के पास काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएं। ठीक है, धन्यवाद।